वो नहीं कर रखा बस, अपने देखिए अपने मेंबरों का ही ले रखा है बस। एक्चुअली देखिए क्या है ना कि हम लोग जो कहते हैं ना कि मित्रम कैसे एक्सपेंड कर रहा है, मित्रम आप लोगों के थ्रू ही एक्सपेंड कर रहा है। ठीक है, हम लोग अगर अपने लोगों को नहीं बताएंगे, अपने लोगों को नहीं जोड़ेंगे तो मित्रम का परिवार कैसे बढ़ेगा। तो जब आप इंस्टाग्राम पे जाकर के मित्रम के लिए कुछ लिखते हो कि भाई ये आज ये इंस्टाग्राम पे आज मित्रम की चौपाल चल रही है, आज हमने ये किया, कोई फ़ोटो जो हम लोग के पोस्टर्स हैं, कोई स्क्रीनशॉट, कुछ भी जो आपको लग रहा है, जब आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हो तो उसको लोग देखते हैं। तो जब आप 2 बार 3 बार पोस्ट करोगे तो लोग पूछेंगे कि भावना ये क्या है, ऐसे क्या पोस्ट कर रहे हो आप, क्या चीज़ है मित्रम, क्या करते हो आप इसमें। तो वहाँ पे क्या होगा कि वो आपसे पूछेंगे तभी तो आप बताओगे ना, वो पूछेंगे नहीं जी। आप बताओगे नहीं। ठीक है, तो इसलिए कहीं ना हम्म। कहीं पहल करनी पड़ती है। और इंस्टाग्राम और जी। सोशल मीडिया जो है वो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है एडवर्टीज़मेंट का, अच्छी चीज़ों के प्रचार प्रसार का। बट प्रचार हम्म। प्रसार में मैन पावर की ज़रूरत होती है। मैं अकेले करूँगा तो मेरे अगर 10,000 लोग हैं तो मैं 10,000 लोगों तक पहुँच सकता हूँ, लेकिन अगर मित्रम में 100 लोग हैं और 100 लोग अगर एक एक 100 को भी करेंगे तो 1,000 × 100, आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 100 लोग की ताकत क्या होगी और मेरे अकेले की ताकत क्या होगी। मैंने अकेले 10,000 को किया बट मैं अकेले कर रहा हूँ, आप लोगों ने सिर्फ 100 लोग को किया लेकिन 100 ने 100 को किया। तो एक्चुअल जो पावर होती है वो होती है ग्रुप की, मॉब की, पब्लिक की। अब पब्लिक अगर नहीं चाहेगा कोई चीज़ का विकास करना तो नहीं होगा, एक आदमी का विकास करने से क्या होगा। भाई दीप जी सुबह शाम मित्रम मित्रम करेंगे तो थोड़ी ना मित्रम ग्रोथ करेगा, उसके लिए तो भाई राहुल जी को बोलना पड़ेगा, भावना जी को बोलना पड़ेगा, माधवी जी को बोलना पड़ेगा। समझ रहे हो। तो ये जो जी संडे की सर। चौपाल होती है ये इसीलिए होती है ताकि हम लोगों को पता चल सके कि जो लोग हमारे साथ जुड़ते हैं वो लोग कितने मित्रम को लेके एक्टिव हैं। समझ रहे हो ना। हमको इससे पता चलता है, ये क्वेश्चन आपसे ऐसे नहीं पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उससे हमको समझ में आता है कि मित्रम को लेकर के कौन कितना एक्टिव है। जैसे बस चौपाल पे जुड़ गए, गाना गा लिया, कहानी सुन लिया, घर चले गए, ख़त्म कहानी। तो आपको लगता है देश का विकास इससे हो जाएगा। आपको लगता है कि नहीं हम सर। गवर्नमेंट की योजनाओं के बारे में ना बात करें, डिप्रेशन के बारे में ना बात करें, बस आए गाना गाए गा के चल दिए। तो ये तो आप टाइम बर्बाद कर रहे हो अपना और मित्रम का दोनों का। हमारा एजेंडा सिर्फ मित्रम की चौपाल चलाना नहीं है, हमारा एजेंडा समाधान विभाग चलाना है। तो समाधान विभाग से तो भारत के हर नागरिक को जुड़ना चाहिए जो समाज में कुछ करना चाहता है या अपने जीवन में कुछ करना चाहता है, स्पेशली महिलाओं को जो कहती हैं कि हमें मौका नहीं मिल रहा है। तो समाधान विभाग तो मौका दे रहा है ना आपको। मित्रम की चौपाल तो एक माध्यम है समाधान विभाग में किसको रखना है किसको नहीं रखना है उस लिए। तो ये जो आपको सलाहकार के रूप में आप लोग बोलते हो, अब देखिए आप लोग संडे को जुड़ रहे हो, आप लोग संडे को जुड़ के सलाह दे रहे हो, बट आपके जैसे चंद लोग हैं जो सलाह देते हो, बाकी के लोग क्या है, मक्कार हैं। ठीक है, यहाँ पे मित्रम में 1,000 लोग जुड़ने आते हैं, सभी बोलेंगे कि मैं मित्रम में सलाहकार की भूमिका में हूँ। अभी चौपाल पे अगर बेइज्जत कर दिया जाए पूछ के कि बताइए भाई साहब कब सलाह दिया आपने, जैसे आपसे सलाह लिया किसने और आपने दिया किसको, तो मुंह चोखा हो जाएगा लोगों का। क्योंकि सलाह देने का काम जो होता है संडे की मीटिंग में होता है। ठीक है, संडे की मीटिंग में आप आए नहीं तो आपने सलाह किसको दिया, चाचा जी को सलाह दे रहे हो आप लोग अपने। तो 2 मिनट में मैं चाहूँ तो पूरे स्कल डिवीज़न को खाली कर सकता हूँ, 2 मिनट लगेगा सबको रिमूव करने में। ठीक है, तो ये एक मक्कारों की फोर्स है जो हमारे देश की पुरानी परंपरा है कि बड़ी बड़ी बातें करना, बड़ा बड़ा वो करना, झंडा गीत लगाना, और बट जब काम का समय होता है तो कोई नहीं खड़ा होता है। जब एक ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत पड़ेगी तो आप खड़े नहीं होगे और आप जाके शपथ लोगे, तपस्या करोगे, बड़ी बड़ी बातें करोगे। तो ये सब मक्कारी की बातें हैं, नहीं करना चाहिए लोगों को। हम लोग को समझ में आ जाता है कि कौन हमारा अपना है कौन हमारा पराया है, क्योंकि आप कितना भी खेला खेल लो मित्रम से ज़्यादा नहीं खेल पाओगे। तो हम लोग जानते हैं कि कौन किस लेवल पे है। तो आप लोग जो रेगुलर जुड़ते हैं ये आप शो करते हैं कि आप कितना डिवोटेड हो। माधवी जी हैं, भावना जी हैं, अशोक जी हैं, दीपमाला जी, आप लोग दिखा रहे हो कि आप लोग के अंदर मित्रम के प्रति प्रेरणा है। तो वो जो भीड़ जनसंख्या हमारे पास है हमको वो नहीं चाहिए, हमको नहीं ज़रूरत है भाई उतने बड़े भीड़, हम क्या करेंगे, लाश थोड़ी उठवाना है अपनी हमको। हमको 4 जिंदा इंसान चाहिए जिन पे हम अपना टेम्पल दे सकें, जिनको हम जिम्मेदारी दे सकें, जिस पे हम यकीन कर सकें कि भाई ये लोग जब तक ज़िंदा हैं, ये लोग जब तक हैं, मित्रम नहीं मरेगा, मित्रम नहीं ख़त्म होगा। हमको ऐसे 1-2 लोग चाहिए, 1,000 लोग की ज़रूरत नहीं है, बट वो 1-2 लोग नहीं मिलते हैं। तभी हम किंग और क्वीन बनाते हैं, तभी हम डॉन बनाते हैं, ये प्रक्रिया है। तो आप लोग उस लेवल पे जा रहे हो
और आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, बट बाकी लोग की परफॉर्मेंस नहीं अच्छी चल रही है। तो खैर कोई बात नहीं है, माधवी जी और क्वेश्चन पूछ लें, फिर अशोक सर भी हैं। जी सर, माधवी मैम अशोक सर से पूछ ले। हाँ, अभी मैं अपना लास्ट क्वेश्चन और पूछती हूँ, ठीक है। मेरा जी लास्ट, मैम, जी मैम पूछिए। जस्ट मिनट। मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि आमीन, अच्छा ये तो हो गया ना, आमीन से आप क्या समझते हैं? फेवरेट ड्रैगन और पैरा ड्रैगन का क्वेश्चन लिया मैडम आपने? जी जी, हाँ जी जी। किसको वोटिंग मिला है पैरा ड्रैगन ड्रैगन में? का पूछ लेते ड्रैगन में किसको, आपका नया ड्रैगन में कौन है? पैरा ड्रैगन, पैरा फेवरेट पैरा ड्रैगन सर। पैरा ड्रैगन, पैरा ड्रैगन में कौन है? पैरा ड्रैगन में कौन कौन है मुझे पता ही नहीं है। दीपमाला, मेमना और